मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही। मैं मुख्यमंत्री बना 2005 में। जब यह स्थिति देखी तो मन में तकलीफ हुई, मन में पीड़ा हुई कि बेटे ज्यादा बेटियां कम, ऐसे काम कैसे चलेगा। और तब से हम ये कोशिश करते थे कि कुछ ऐसे कार्यक्रम बनाओ कि जिससे समाज बेटी को बोझ ना माने, बेटी को भी जन्म लेने दे। और इसलिए हमने बनाई पहले लाडली लक्ष्मी योजना। और उस योजना में तय किया कि बेटी अगर पैदा होगी तो बेटी के नाम से 30,000 रुपया के बचत पत्र खरीदेंगे और माता पिता को दे देंगे। और उस योजना को मेरी बहनों पढ़ाई से जोड़ा हमने, क्योंकि बेटियों को भी पढ़ना चाहिए, बेटियों को भी आगे बढ़ना चाहिए। आगे बढ़ने का हक बेटियों को भी है। और इसलिए यह तय किया कि बेटी 5वीं पास करके 6वीं में जाए तो 2,000, 8वीं पास करके 9वीं में जाए तो 4,000, 10वीं पास करके 11वीं में जाए तो 7,500, 11वीं और 12वीं में फिर 6,000 रुपया, 12वीं में 6,000 रुपया, और 21 साल की हो जाए तो सीधे 1,00,000 रुपया और बेटी को मिल जाए तो बेटी लखपति बन जाए। यह योजना बनी लाडली लक्ष्मी योजना। और मेरी बहनों, मुझे कहते हुए खुशी है, 44,90,000 लाडली लक्ष्मी बेटियां मध्य प्रदेश में है, जिनकी पढ़ाई लिखाई का इंतजाम अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। एक बात और, कई बार शादी के कारण बेटी को बोझ माना जाता था, तो हमने तय किया कि मध्य प्रदेश में गरीब बेटियों की शादी माता पिता नहीं करेंगे, मामा करवाएगा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार करवाएगी। मुख्यमंत्री कन्यादान योजना बनी, लाखों शादियां हो रही है। अब मुख्यमंत्री कन्यादान योजना में 49,000 रुपया का चेक बेटी को दिया जाता है, ताकि शादी के बाद वो अपनी छोटी घर गृहस्थी का सामान खरीद ले। एक नहीं, ऐसी अनेक योजना। लेकिन आज मेरी बहनों से शेयर करना चाहता हूं। अभी मेरी बहनों ने राखी बांधी मुझे, आज मेरी बहनों ने चिट्ठियां लिखी मुझे लाडली बहना योजना के लिए। मेरी बहनों, ये लाडली मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना ये क्या है? मेरे मन में सब काम करने के बाद भी प्रधानमंत्री जी अपने नरेंद्र मोदी जी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, कई तरह की योजना चला रहे हैं। लेकिन इसके बाद भी बात में लूंगा, चिंता मत करो, लेके जाऊंगा, है ना। इसके बाद भी मेरे मन में कोई चैन नहीं था। मुझे लगा बहनों कि कई बार हमारी बहनों को छोटे मोटे पैसे की जरूरत पड़ती है, 1,000 रुपए की, 500 रुपए की, और कई बार इंतजाम नहीं हो पाता। मान लो आपको अपने मायके जाना है, भाई के घर जाना है, और आपको लगा कि भाई के बेटा बेटी को कोई सामान ले चलूं, कपड़ा ले चलूं, मिठाई ले चलूं, और कोई चीज ले चलूं, और पैसा नहीं है पास में। साहब से पतिदेव से मांगे तो उन्होंने कहा मेरे पास भी नहीं है। तो कई बार मन तकलीफ में रहता था। अपने बेटा बेटी पढ़ते लिखते हैं, कई बार वो मांग ले, माँ मुझे कपड़े दिला दे, माँ मुझे किताब दिला दे, माँ मुझे आइसक्रीम दिला दे, तो माँ रह जाती थी पैसे के अभाव में कई बार कि कैसे मैं अपने बेटा बेटी की इच्छा पूरी करूं। मेरी बहनों, 2017 में जब मैं पहले मुख्यमंत्री था, तब मैंने बेगा, भारिया और सहरिया बहनों के लिए यह व्यवस्था की थी कि हर महीना उनके खाते में 1,000 रुपया डालूंगा। और हमने 2017 से डालना शुरू किया 1,000 रुपया। उसका परिणाम मैं आपको बता रहा हूं। जब 1,000 रुपया मेरी बहनों को मिला खाते में, तो उसको उनने बेकार नहीं किया। उनने बच्चों के लिए दूध खरीदा, फल खरीदे, सब्जी खरीदी, दाल खरीदी, और उसके कारण बच्चों का पोषण का स्तर सुधर गया, बेहतर हो गया। उन बहनों ने पैसे का दुरुपयोग नहीं किया, उन पैसों का उपयोग अपने बच्चों की भलाई में किया। तब मेरे मन में यह विचार आया कि शिवराज, अगर हर गरीब बहन के खाते में ये 1,000 रुपया हर महीने डाल दिए जाए तो मेरी बहनों की जिंदगी सुधरेगी और उनके बच्चों का
भविष्य अच्छा बनेगा। और इसलिए मेरी बहनों, एक दिन रात में सोचते सोचते मैंने तय कर लिया, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने तय कर लिया कि अब हर बहन के खाते में हर महीना 1000 रुपया डाले जाएंगे, हर महीना।